या लखनऊ उत्तर प्रदेश में कहीं भी हो रहा था या फिर साउथ में भी हो रहा होता, जैसे ईस्ट का पार्ट है जहाँ पर लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। यूपी की लैंग्वेज में कहते हैं यहाँ बवाला हो चुका हो। केसेस चलते रहते हैं लड़कियों को लेके, तो आदमी को लगता है बहुत आसान है ये चीज़ कर दो, इसमें इंसान सबसे तगड़ा भड़क जाएगा। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 2.5 महीनों से जो है मणिपुर में हिंसा हो रही है। लोग काफ़ी परेशान हैं, जहां दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं, लोगों के साथ शोषण कर रहे हैं। वहीं एक और वीडियो सामने आया है मणिपुर का, जिसने लोगों को, देश भर में लोगों को आक्रोशित कर दिया है। ये वीडियो आपको झकझोर देगा अगर आपने वो वीडियो देखा हो, क्योंकि वो वीडियो बिल्कुल दिखाने लायक नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इस वीडियो को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तंज कसा है। सरकार से बोला है कि क्या पीएम मोदी अब आंख बंद करके बैठे हुए हैं कि उनको इस तरीके की अमानवीय घटनाएं जो हैं उन पर उनकी नज़र नहीं पड़ रही, उस पर वो कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। वहीं आज पीएम मोदी ने भी इस पर कुछ अपने बयान दिए हैं, उनका भी गुस्सा इस अमानवीय घटना पर फूटा है। वहीं आज जानते हैं कि इस घटना को लेकर लोगों की क्या राय है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि मणिपुर में हिंसा हो रहा है, काफ़ी टाइम से हो रहा है, लेकिन जो कल वीडियो सामने आया है उसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। आपकी क्या राय? ऑब्वियस सी बात है कि वो वीडियो कल आया है, लेकिन चल तो ड्रामा इतने दिन से रहा है। लोगों को, क्योंकि मणिपुर एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो वहाँ पर लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर ये दिल्ली या लखनऊ उत्तर प्रदेश में कहीं भी हो रहा होता या फिर साउथ में भी हो रहा होता, जैसे बेंगलुरु में लास्ट टाइम हुआ था, एक वेट डॉक्टर को जला दिया गया था, वो इतना जल्दी हाइक हो गया था क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है जहाँ पर लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। और धीमे धीमे इतनी लेट हो गया है इस इशू को हाईलाइट करते करते। और ऑब्वियसली बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इतना ज़्यादा डिले कर चुके हैं कि उनका तो सबसे पहला इस पर स्टेटमेंट आना चाहिए था। तो देखा जाए तो काफ़ी टाइम से ये हिंसा हो रहा है, उसके बाद भी केंद्र सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। राज्य सरकार भी उसके हालात जो है वो काबू नहीं कर पा रही है मणिपुर के। वहीं अगर बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक उनको ऐलान कर दिया है, एडवाइजरी जारी कर दी है कि अगर उनसे हालात नहीं संभलते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले। सुप्रीम कोर्ट तो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा एक्शंस लेंगे ही, लेकिन जो हमें पता है कि वहाँ पर स्टेट तो बीजेपी की ही है, और अगर बीजेपी की स्टेट है तो यहाँ पर डिनाई नहीं कर सकते कि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँची नहीं। यही एक रीज़न है कि विपक्ष लगातार तंज कस रहा है, लगातार सरकार को घेर रहा है कि अपनी जहाँ पे सरकार है उसके बाद भी अभी तक वहाँ पर मणिपुर में इतने लोग मारे जा रहे हैं, लोगों के साथ इतनी घटनाएं हो रही हैं, शोषण हो रहा है महिलाओं के साथ, तो वहाँ पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? प्रॉब्लम ये है कि हम पक्ष या विपक्ष की बात देखते ही नहीं है। जब हम इंडिविजुअली देखते हैं तो हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे हायरार्की को देखते हैं, तो हायरार्की में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करना चाहिए था, कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए था। अगर ये चीज़ यूपी में हुई होती तो क्या तब भी इतना ही डिले एक्शन हुआ होता? यूपी की लैंग्वेज में कहते हैं यहाँ बवाला हो चुका होता एक्चुअली अभी तक। और जो हमारे योगी बाबा हैं उन तक तो ये खबर पहुँच भी गई, बुलडोजर चल चुका। हाँ, बुलडोजर चल चुका होता। सही है, सेम ही है। यूपी में अगर हुआ होता तो अब तक बाबा देर ना लगाते बुलडोज़र चलाने में। मणिपुर में इतने दिनों से चीज़ें हो रही हैं। वहीं अगर बात करें तो अभी कुछ दिन पहले एक जगह का उत्तर प्रदेश में जहां कांवड़ यात्रा निकल रही थी तो लोगों ने थूक दिया था, और तुरंत रिसेंटली वो वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों के घर पर बुलडोज़र चल गया। लेकिन मणिपुर की अगर बात करी जाए तो वहाँ पर ऐसी वीडियो सामने आ रही है जिनको दिखाना भी हम दूसरे को शेयर नहीं कर सकते कि ये वीडियो देख ले। इस तरीके की वीडियो आ रही हैं और उसके बाद भी एक्शन नहीं। तो ये वहाँ की सरकार की लापरवाही कह सकते हैं। वहाँ की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जैसे हर जगह ये लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं, जैसे अदर स्टेट देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट को हमेशा मतलब एक दूसरे मतलब क्या बोल सकते हैं उसको कि किनारा किया गया है, नीचा माना गया है, नेग्लेक्टेड एरिया माना गया है, तो इतना ध्यान नहीं देता है कोई। यहाँ पर ये हो गया है कि यूपी में है कि अब मुहर्रम शुरू है, उसके बाद रक्षाबंधन है, कांवड़ यात्रा निकल रही है, तो दफ़ा 144 लग गई है। तो यहाँ पर ये है कि भाई गुट नहीं बन सकते, कुछ नहीं हो सकता। इन सब चीज़ों पे हम कहते हैं बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ और चल रही है साथ साथ में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के हर स्टेट अलग अलग एक पूरा कंट्री है, एक कंट्री है पूरी, तो हम लोग इंसानी तौर पे तो करते हैं कि मणिपुरियम है तो उसका थोड़ा आँखें छोटा है तो कहेंगे अरे ये तो बाहर का है, चाइनीज़ है, ऐसे करके इग्नोर करते हैं। लेकिन इग्नोरेंस देश में लोगों को मिल ही रहा है, और उसके बाद ये हम लोग क्या, ये है कि इनबिल्ट है, पेरेंट्स ही ऐसा करते हैं कि बेटा ये यहाँ का नहीं है, ये कश्मीरी है, ये वहाँ का है, ये साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया इतना होता है।
तो यहाँ पे इसीलिए हर जगह देखने को मिले। डिस्क्रिमिनेशन है और ये मेंटली सिक हैं एक्चुअली, इसको हम यही कहते हैं। हमारे नज़रिए में अगर लॉ के इससे देखें तो ऐसे लोगों को हम लोग मेंटली सिक बोलते हैं कि उन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि ये एक इंडिविजुअल है, बिल्कुल नॉर्मल है, उसके भी दो ही कान हैं, एक ही नाक है। यहाँ पर सिर्फ ये चलता है ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, पहले तो इसके ऊपर चलेगा, फिर बाकी बचा तो स्टेट्स के ऊपर चलेगा। कभी अगर लोग ही खड़े हो जाएं, मणिपुर में ऐसे इतना चल रहा है, भाड़ में जाए सरकार, अगर सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोग ही खड़े हो जाएं, हम कहते हैं कि तब भी बहुत कुछ हो सकता है। मणिपुर में वीडियो सामने आ रहे हैं, इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो सामने आए, लेकिन जो कल वीडियो सामने आया वो देखने के लायक भी नहीं है और इतनी अमानवीय घटना है। उसके बाद भी केंद्र सरकार आखिर मौन क्यों? मैम मैं इस पे तो कुछ नहीं बोल पाऊँगा। वो सरकार है, बनी है, लोगों के समर्थन से बनी है, तो कुछ देख के बनी होगी। ऐसे आंख बंद करके तो ठप्पे लोगों ने मारे नहीं होंगे। इस घटना को लेकर आप मैम गलत चीज़ हुई है देश के अंदर, और जो विपक्ष है वो तो अपने फ़ायदे के लिए करता है। सब आपको पता ही है, सबकी खुद की अगर पर्सनल हम किसी भी राजनीतिक की बात ना करें, अगर हम बात करें इंसान की, वो गलत है। तो इंसानियत शर्मसार हुई है इस वीडियो को अगर देखा जाए। मैंने देखा नहीं वीडियो, मैंने सुना है, तो मैम मैं उसमें कोई कमेंट नहीं दे सकता, लेकिन गलत चीज़ तो है ही, काफ़ी गलत चीज़ है। अगर सरकारें एक्शन लें और कानून सरकार तो व्यवस्था, लेगी मैम एक्शन, बीजेपी तो लेगी मैम एक्शन लेगी। बीजेपी का हम नहीं बोलेंगे, एक पर्टिकुलर पार्टी का, सरकार लेगी एक्शन, बनी है तो लेगी और हर चीज़ में लेती है। और विपक्ष वगैरह का तो ड्रामा चाहिए करने के लिए, 4-5 लोग एक हो गए हैं, परिवारवाद चल रहा है। देखा जाए इतने दिनों से ये मुद्दा चल रहा है और पीएम मोदी एकदम मौन साधे हुए थे, और आज मैम होंगे, ऐसा नहीं है, इतने बड़े बड़े काम कर दिए तो ये भी कर देंगे। और बाकी जो है होगा, सरकार है मैम अपना, मैम हमसे आपसे ज़्यादा दिमाग रखते हैं वहाँ पे जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने सरकार बनवाई है, तो करेंगे मैम, ऐसा थोड़ी ही नहीं करेंगे। लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, वो बेचारी अपनी शिकायत भी आखिर करने नहीं आ पा रही थी, इस स्थिति में भी नहीं थी, तो उनको देखा नहीं, लेकिन होगा, एक्शन तो होगा मैम। अगर चुप बैठेगी सरकार तो विपक्षी दल और जनता जो है हंगामा करेगी, वो तो अपने हिसाब से एक्शन लेगी, ऐसा थोड़ी नहीं लेगी मैम। मणिपुर हिंसा जो हो रहा है उसमें एक वीडियो सामने आया है, उस वीडियो को लेकर क्या राय है आप? मैम एक्चुअली मणिपुर हिंसा में ये जो 2 बहनों के साथ हुआ है, ये बर्बरता मतलब इंसानियत और मानवता से बहुत परे है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, इसके लिए मैं सख्त विरोधी हूँ। अगर महिलाओं के साथ, अगर महिलाएं कैसे सुरक्षित हैं? अगर इस केंद्र सरकार भाजपा की सरकार में महिला हैं, महिला विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनको तो लेना चाहिए। 2 या 2.5 महीने हो गए इस मतलब होने के लिए, लेकिन कोई भी नहीं ले रहा है। इसके लिए कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, और महिलाओं को खास लेके, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और ये तो इंसानियत मानवता से बहुत परे है। इसमें तो किसी को या विपक्ष को भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये तो केंद्र सरकार का खुद एक दायित्व तो बनता है, वो पूरे भारत को मतलब चला रही है, तो उसका एक तरफ तो देश में ये कहा जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, पहले से जो क्राइम रेट है वो कम हुआ है, लेकिन मणिपुर में 2 महीने से ये हिंसा चल रहा है। मैम मणिपुर की मैं बात करूं तो मेरे पिताजी हैं, सीआरपीएफ में हैं, वो सब इंस्पेक्टर पोस्टेड हैं, और मैं 2 या 2.5-3 महीने से सुन रहा हूँ, और सरकार का जो दायित्व है उसके लिए खुद कोई कदम नहीं उठा रही है। या तो जो दंगे फसाद हो रहे हैं, या तो कोई भी कदम उठा के उसको शॉर्ट आउट करना चाहिए, बट सरकार इसमें फेलियर ही बोल सकते हैं। मणिपुर में हिंसा हो रहा है, लगभग 2.5 महीने हो गए तब से हिंसा हो रहा है, और बीते दिनों देखा गया एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें लड़कियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ यौन शोषण किया गया है। ये अमानवीय घटना आई है जो इंसानियत को शर्मसार कर रही है। आपका इस पर क्या कहना है? ऐसा है, वीडियो तो मैंने कल ही देखा, मैं यूट्यूब पे देख रहा था और इसके बारे में देखा मैंने, तो पता चला कि मतलब इस पे देखा, शुभांकर मिश्रा जो है एक वीडियो देखा उसका, तो उसके इंस्टा पे देखा, फिर मैंने यूट्यूब पे जाके देखा। देख के तो ये चीज़ लगा कि ठीक है, दंगा, 2 समुदाय के बीच में दंगा हुआ, इस चक्कर में दंगे को बढ़ाने के लिए, मेरे को तो लगा बेसिकली दंगे को बढ़ाने के लिए वो लड़कियों के साथ इस तरह से किया है। लेकिन देखा जाए इंसान, 2 समुदाय जो आपस में भिड़ रहे हैं इतने दिनों से, उसके बाद इंसानियत कहाँ गई लोगों? वही है ना कि मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो आदमी को ये लगता है कि जिस तरह से केसेस चलते रहते हैं लड़कियों को लेके, तो आदमी को लगता है बहुत आसान है ये चीज़ कर दो, इसमें इंसान सबसे तगड़ा भड़क जाएगा। तो अगर ये एक समुदाय का आदमी दूसरे समुदाय की महिलाओं, अरे आपस का झगड़ा था, आपस में झगड़ा करते, मारपीट करते,
कुछ भी कत्ल करते, वो सारी चीज़ें अपनी जगह थी। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि हुआ मणिपुर में है, लेकिन रिलेट कर रहा है पूरा देश इस चीज़ से। पूरे देश में जो है इस घटना को लेकर लोग आक्रोश में हैं और सोशल मीडिया पे कई तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। वहीं बात करें तो विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। आज पीएम मोदी ने जो है इस पर बयान दिया है जब ये अमानवीय घटना सामने आई है। इससे पहले 2.5 महीने से लोगों को बीच सड़क पर गोलियां मार दी जा रही थी, उनके साथ इस तरीके के बलात्कार हो रहे थे। बात करी जाए तो ये 4 मई की ये घटना बताई जा रही है और अब 2 महीने बाद ये घटना सामने आ रही है। हाँ, मतलब सोचो, वही तो, ये देश मतलब इस तरह से चीज़ें हैंडल होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी को कुछ पता नहीं है कहीं का। एक जरा से कोई चीज़ वायरल होता है, वीडियो वायरल होता है, उन तक पहुँच जाता है, क्योंकि ट्विटर इस तरह से फैला हुआ है। और ऐसा नहीं है कि 2 महीने 2.5 महीने में उनको पता नहीं चला होगा। उनको क्या, मणिपुर के जितने अधिकारी हैं, जितने नेता मंत्री हैं, सबको सब कुछ पता चला होगा। ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। एक्शन इसीलिए मुझे लगता है इसलिए नहीं लिया जाता। पहले तो ये देखते हैं चलता कहाँ तक है, और उसके बाद फिर एक्शन लेने का। अब जैसे मोदी जी ने आज बोला है, आज जाके बोला, कल भी ये लोग, बहुत सारे लोग न्यूज़ में भी देख रहा था मैं कि मोदी जी काहे नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी बोल काहे नहीं रहे हैं, पता ही नहीं चला क्या कि या इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो ये अवॉइड ही किया जाता। पहले तो होता कि इसको ऐसे हैंडल कर रहे हो, ऐसे। और मुझे तो जो लगता है भाई, पर्सनल मेरा जो ओपिनियन है ये है कि लड़कियों को लेके इस तरह से, चाहे वो जिला ले लो, चाहे वो शहर ले लो, चाहे मोहल्ला ले लो, गली ले लो, गांव ले लो, हर जगह ट्विटर पे मैं देखता रहता हूँ कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर इस तरीके की घटना यूपी में होती तो फिर क्या एक्शन लिया जाता? हाँ, यूपी में होती तो एक उम्मीद थी मुझको कि एक बार ट्वीट अगर योगी तक पहुँच जाता ना तो फट से एक्शन लेता वो आदमी। क्योंकि जो है छोटी छोटी चीज़ें भी देखी हैं मैंने कि किसी गरीब के साथ कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। लड़कियों के लेके थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें एक्टिव हैं यूपी में, मणिपुर में नहीं है फिलहाल। ये चीज़ तो देख के समझ में आई गई। तो मणिपुर हिंसा पर ये थी लोगों की राय। लोगों ने कहा कि सरकार एक्शन लेगी। विपक्ष जो है वो उसका हमेशा का ड्रामा रहता है इस तरीके की चीज़ें करने का। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक ये सरकारें जो है मणिपुर में जो लोग इस तरीके की घटनाओं से गुजर रहे हैं उन पर कब तक एक्शन लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट नंदन वर्मा के साथ मैं रागनी सिंह, आज की खबर, लखनऊ।